है वो श्याम सुंदर हॉल। नित्य साई नाथ की वंदना करने वाला यह अश्व भक्त आज लेंडी बाग की अपनी समाधि में चीर निद्रा में लीन है। समस्त भूत मात्रों पर बाबा का जो अधिकार है उसका एक और प्रमाण है शेर की समाधि। बाबा के महानिर्वाण के 7 दिन पहले कोई दरवेशी मंडली बीमारी से जर्जर हुए शेर को लेकर बाबा के पास आई। अभिप्राय यह था कि उस शेर की मुक्ति हो जाए। द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही शेर ऊपर आया, साईनाथ और शेर की नजरें मिली। फिर वो शेर जोरदार दहाड़ मारकर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा के कदमों से मुक्ति प्राप्त हुए शेर की समाधि महादेव मंदिर के पास देखी जा सकती है। प्राणी मात्रों से अपार प्रेम करने वाले साईं बाबा को अपने मनुष्य भक्तों से कितना लगाव होगा, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। उदाहरण तो कई हैं, जैसे भीमाजी पाटिल जो क्षय रोग से मरणासन थे। अंतिम घड़ियों में बाबा के सामने लाए गए तो बाबा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो इनके पूर्व जन्म का कर्म फल है। मगर भीमा जी ने बाबा के पैर कसकर पकड़ लिए। तब बाबा का कठोर मन पल में पिघल गया। बाबा का वरद हस्त प्राप्त होते ही कुछ ही महीनों में भीमराव पूरी तरह से चुस्त तंदुरुस्त हो गए। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई साई सत्यव्रत पूजा की परंपरा संस्थान ने आज भी सत्यनारायण हॉल में अबाधित रखी है। धन्य है वो साईनाथ और धन्य है वो दास जो आज यहां साईं चरणों में समाधिस्थ है। निष्काम कर्मयोगी भाव महाराज कुम्हार, श्री वीपी अय्यर, श्री नानावल्ली, जिन्होंने साईनाथ के महानिर्वाण के 13 दिन बाद असह्य बिरह से बाबा का जाप करते हुए देह त्याग दी। बाबा जिन्हें प्रेम से मेरा कौवा तथा हलाल खोर कहा करते, वो अब्दुल बाबा, अमीनदास भवानी मेहता, मुक्ताराम आदि परम भक्तों की स्मृति आज संस्थान परिसर में बंधवाई गई, उनकी समाधि द्वारा अमर हो गई है। ये तो ठहरे बाबा के अनन्य भक्त जिन्होंने बाबा का सहवास प्राप्त किया, उन्हें छुआ था, उनके दर्शन किए थे। मगर आज बाबा का साम्राज्य विश्व भर में फैल चुका है। उनकी भक्त रूपी प्रजा हर दिशा में पाई जाती है और जैसे सारी नदियां अंत में सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही मानवता की विभिन्न धाराएं साई चरणों में लीन होने शिरडी पहुंच जाती है। साईनाथ अपने भक्तों का कमल पत्र के जल बिंदु की तरह ख्याल रखते थे, आज भी रखते हैं। ये बाबा के भक्तों का अनुभव है। उन्हीं के इस आदर्श को बनाए रखने, साईं भक्तों को सारी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवस्थापन मंडल का निर्माण किया गया। बाबा के महानिर्वाण के पश्चात दिसंबर 1918 में बापू साहेब बूटी की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की गई। फिर सन 1922 में बाबा के भक्त सॉलिसिटर हरि सीताराम उर्फ काका साहेब दीक्षित ने साईं बाबा संस्थान शिरडी के धर्मार्थ संस्था की स्थापना की। आज भारतवर्ष के सर्वधर्म संभाव के इस तीर्थ स्थल का व्यवस्थापन शिरडी धर्मार्थ संस्थान बड़ी कुशलता से कर रहा है। संस्थान का सब